जय श्री राम। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। व्रत किया जाता है। भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और माँ तुलसी जी को की भी से भी प्रार्थना किया जाता है कि माँ हमें भक्ति प्रदान करिए। इस दिन व्रत रखने से सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता ऐसी है कि जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ करने से अथवा श्रवण करने से आपकी पूजा, आपका व्रत सफल होता है। घर में खुशियों का आगमन होता है। आइए हम लोग इस व्रत कथा को पढ़कर सुनने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। सभी सभा में संत और देवी देवता उपस्थित थे। सभा में गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व नृत्य और गायन बहुत बेहद उत्साह के साथ कर रहे थे। इस दौरान नृत्य कर रही पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के पर पुष्पवती मोहित हुई। इससे वह सुध-बुध खो बैठी, अपनी लय ताल से भटक गई। वहीं माल्यवान भी सही तरीके से गायन नहीं कर पा रहा था। ऐसा देख करके सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो गए। यह दृश्य देख करके इंद्र भी क्रोध में आकर के दोनों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और कहा, श्राप दिया कि तुम दोनों को प्रेत योनि प्राप्त होगी। श्राप के असर से माल्यवान और पुष्पवती प्रेत योनि में चले गए, जहाँ जा करके उनको महान दुख का सामना करना पड़ा। प्रेत योनि अधिक कष्टदायक थी। एक बार की बात है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को माल्यवान और पुष्पवती ने अन्न का सेवन नहीं किया। दिन में एक बार फलाहार किया। इस दौरान दोनों ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी पूजा की, उनका ध्यान किया, उनका सुमिरन किया। भक्ति भाव देख करके भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वह फिर स्वर्गलोक को चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया, एकादशी व्रत के असर और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इस प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग भी इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को शेयर करके पुण्य के भागी बनें। जय श्री राधे, जय श्री राम।